नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर जमकर प्रहार भी कर रहे हैं। सत्ताधारी दल भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल भी लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हैं। वोटरों को लुभाने के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। वहीं रोड शो का भी आयोजन किया जा रहा है। 4 चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद अब 5वें चरण का मतदान 20 मई को होना है, तो इसको लेकर अब सभी दल प्रचार में जुट गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी अब 5वें चरण के लिए सभी नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अब लगातार प्रचार हो रहा है। ऐसे में सत्ताधारी दल भाजपा की निगाहें अब महाराष्ट्र में टिकी हुई हैं। लेकिन भले ही भाजपा यहां वोटरों को साधने के लिए कोशिश कर रही हो, लेकिन अब यहां भाजपा में अंदर ही अंदर माहौल बिगड़ता नजर आ रहा है। दरअसल अभी हाल ही में हुई इससे पहले पीएम मोदी की रैली में उप मुख्यमंत्री अजित पवार नहीं दिखे थे, जिससे सियासी गलियारों में हवाएं तेज हो गई और तरह तरह की बयानबाजी भी होने लगी। बता दें कि राज्य की 48 लोकसभा सीटों पर 5 चरणों में वोटिंग हो रही है। अंतिम दौर की वोटिंग 20 मई को है। मुंबई की सभी 6 सीटों पर भी वोटिंग इसी दिन होगी। इस बीच चुनाव प्रचार अभियान जोरों पर है। एनडीए की ओर से खुद पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। इससे पहले नासिक में भी प्रधानमंत्री की भव्य सभा हुई। उस बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार उपस्थित नहीं हुए। 13 मई को हुए चौथे चरण की वोटिंग के बाद अजित पवार प्रचार अभियान में कहीं नजर नहीं आए। ऐसे में अफवाहें हैं कि अजित पवार किसी अज्ञात जगह पर चले गए हैं। इससे पहले भी अजित पवार ने तबियत बिगड़ने के कारण अचानक कार्यक्रम रद्द कर दिया था। इस बीच उनके चाचा और एनसीपी शरद गुट के प्रमुख शरद पवार लगातार प्रचार कर रहे हैं। अजित पवार के ना दिखने को लेकर जब शरद पवार से सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि वो सचमुच बीमार हैं। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार पीएम मोदी के मुंबई वाले रोड शो में शामिल नहीं हुए थे। इस पर शरद पवार ने प्रतिक्रिया दी। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने 16 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अपना विश्वास खो दिया है। देश में लोग अब बदलाव चाहते हैं। शरद पवार से जब मुंबई में पीएम मोदी के रोड शो सहित सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के चुनाव संबंधी कार्यक्रमों में उप मुख्यमंत्री अजित पवार की उपस्थिति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अजित पवार वास्तव में बीमार हैं। हालांकि अब एक बार फिर से पीएम मोदी का रोड शो हुआ, जिसको लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं इसको लेकर के शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी के मुंबई दौरे पर शिवसेना यूबीटी नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में पीएम मोदी जितनी जनसभा करेंगे, बीजेपी की सीटें उतनी ही कम होंगी। हमारी सभा ना हो, इसलिए शिवाजी पार्क हमें नहीं मिला। राज ठाकरे उनके खिलाफ बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि मोदी और शाह को महाराष्ट्र में पैर रखने नहीं दूंगा। आज उन्हीं के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं। ये कहने वाले राज का सुपारी का दुकान 4 दिनों बाद बंद होगा। राउत ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ माहौल है, बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान होगा। गौतम अडानी को जमीन बेचने के लिए 370 हटाया है। बीजेपी का सबसे बड़ा फाइनेंसर अडानी है। महाराष्ट्र में बीजेपी के गठबंधन का दम निकल चुका है। साथ ही राउत ने कहा कि हमने शिवाजी पार्क की तैयारी की थी, हमने पहले सभी कागजी कार्यवाही की थी। आज अरविंद केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार समेत कई बड़े नेता आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। इंडिया आघाड़ी की रैली हमेशा बड़ी होती है। महाराष्ट्र में इंडिया आघाड़ी के फेवर में, महाविकास आघाड़ी के समर्थन में बहुत बड़ी एक लहर चल रही है। कल प्रचार समाप्त होगा तो आज एक रैली है जहां राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, शरद पवार साहब है, अरविंद केजरीवाल जी है, उद्धव ठाकरे जी है। बीकेसी में रैली है। हमको शिवाजी पार्क मिलने नहीं दिया। प्रधानमंत्री को लाया गया कि हमें ये मैदान नहीं मिलना चाहिए, एक परंपरा की तरफ से। लेकिन ठीक है, आप प्रधानमंत्री जी शिवाजी पार्क में रहेंगे और हम लोग बीकेसी में रहेंगे। सर, अमित शाह जी ने कहा कि हमको संविधान बदलना रहता था तो 10 साल पहले ही बदल देते थे, तो उसके ऊपर क्या? आपने संविधान बदलने की तैयारी शुरू की है। आप अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हो। आप देश हित के लिए 10 साल में कुछ नहीं किया है। 370 भी हटाने की बात की है। वो कुछ उद्योगपति अडानी जैसे, उनको वहां की प्राइम लोकेशन जमीनें वो खरीद सके, इसलिए आपने 370 निकाला है। ना सिर्फ संजय राउत बल्कि उद्धव ठाकरे ने भी भाजपा पर हमला बोला। भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी मौजूदा लोकसभा चुनावों में लोगों को अपनी बात बताने में विफल रही है। बेरोजगारी और महंगाई से हर कोई प्रभावित है। लोग बीजेपी के पिछले 10 सालों के शासन से नाराज हैं। बीजेपी की लोकसभा चुनाव में हार तय है और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से जाना पड़ेगा। बता दें, उद्धव ठाकरे ने एक इंटरव्यू में कहा कि पिछले 10 वर्षों का बीजेपी का दिखावा देश को दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद से मुसलमानों का रुझान
शिवसेना यूबीटी की ओर बढ़ने के सवाल पर ठाकरे ने कहा कि हमने अपनी हिंदुत्व विचारधारा को नहीं छोड़ा है और भविष्य में भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा हिंदुत्व घर में चूल्हा जलाने में मदद करता है, लेकिन बीजेपी का हिंदुत्व घर को जला देता है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर अपनी पार्टी की मूल हिंदुत्व विचारधारा को त्यागने के लिए निशाना साध रही है। जब हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तब कोरोना वायरस महामारी से निपटने का धारावी मॉडल लोकप्रिय हो गया था और उन्होंने उस अवधि के दौरान किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष के वोट जिहाद को बढ़ावा देने के बीजेपी के दावे का कोई असर नहीं होगा। उद्धव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना तो हिंदुत्व को समझ पाए हैं, ना तो शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के आदर्शों को समझ पाए। वहीं एक चुनावी रैली में पीएम मोदी का नाम लिए बिना पूर्व सीएम ठाकरे ने कहा कि आप दावा कर रहे हैं कि हमारी पार्टी का कांग्रेस में विलय होगा। मुझे बीजेपी के बारे में अधिक चिंता हो रही है। 30 साल तक बीजेपी के साथ रहने के बावजूद हमने बीजेपी में विलय नहीं किया। देश के मतदाताओं ने तय कर लिया है कि 5 जून से आप ही पूर्व प्रधानमंत्री होंगे। तो आपकी पार्टी का क्या होगा? बीजेपी 5 जून को बट जाएगी। हालांकि बात करें सिर्फ महाराष्ट्र की, तो यहाँ का भी समीकरण अन्य राज्यों की तरह बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सभी दल ही नासिक शहर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के रोड शो हुआ, जिसमें कि भीड़ देखने को मिली, लेकिन वो रोड शो भी इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि उसमें शिवसेना के समर्थकों ने नारे लगाए। इसके जवाब में उन्हें धनुष बाण प्रतीक का संकेत देकर जवाब देना पड़ा। वो नासिक लोकसभा क्षेत्र से अपनी पार्टी के उम्मीदवार हेमंत गोडसे के लिए प्रचार कर रहे थे। जब शिंदे का रोड शो मैराथन चौक से गुजरा तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सेना के कुछ समर्थकों ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार पराग वाजे के समर्थन में नारे लगाए और पार्टी का प्रतीक जलती मशाल दिखाई। मुख्यमंत्री ने धनुष से तीर चलाने की प्रक्रिया की और जवाब दिया। 2022 में पार्टी के विभाजन के बाद अविभाजित शिवसेना का धनुष बाण चुनाव चिन्ह शिंदे समूह के पास चला गया, क्योंकि चुनाव आयोग ने उनके गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी थी। 15 किलोमीटर का रोड शो दोपहर में गंगापुर रोड के किनारे स्थित ढोंगरे हॉस्पिटल मैदान में हुआ था और दोपहर 3 बजे इंदिरा नगर बाईपास के पास होटल सयाजी में समाप्त हुआ। राज्य के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल और जल आपूर्ति मंत्री गुलाब राव पाटिल सहित वरिष्ठ राजनेताओं के साथ गुरुवार को नासिक शहर में शिवसेना के हेमंत गोडसे के लिए प्रचार करने के लिए एक रोड शो किया। इस दौरान नारा लगने से काफी ज्यादा अचरज हुआ और ये चर्चा का विषय बना। गौरतलब है कि इन दिनों भाजपा के लिए महाराष्ट्र में भी अन्य राज्यों की तरह अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। भाजपा भले ही बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये बात किसी से छिपी नहीं है। अब देखना होगा कि इस बिगड़े माहौल से भाजपा कैसे निपट पाती है और इस बार के चुनाव में किस दल को कितनी सीटें मिलती हैं। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।